हेलो एवरीवन, क्या आप तैयार हैं A3 साइज़ की शीट पर 2D अल्फ़ाबेट को 3D अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए, मेरी पहले की वीडियो में आपने देखा है कि मैंने अल्फ़ाबेट्स बनाने के लिए जो डायमेंशंस होती हैं, मेज़रमेंट जो होती हैं, उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में दिखा रखा है। तो आप इसकी डायमेंशंस के लिए उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ अल्फ़ाबेट B। तो अगर आपका नाम B से शुरू होता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया और इसकी डायमेंशंस मैं यहाँ चेक करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 0 to 8 है और मैं इसका एक सेंटर पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ 4 पर। ठीक है, 4 पर मार्क करने के बाद हम इस तरफ आ जाते हैं और इस लाइन पर भी हम इसकी डायमेंशंस को चेक करेंगे 8 इंचज़। 8 इंचज़ पर आप पहले यहाँ पर एक सेंटर मार्क करेंगे 4 पर मार्क करने के बाद आप आधा इंच यहाँ से कम कर लेंगे और आधा इंच आप यहाँ से कम कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल गया है 3.5 और नीचे से अगर हम देखेंगे तो आपको मिल जाता है 1 2 3.5, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है। सेंटर लाइन को हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए ऐसे। तो अब हम शुरू करते हैं। ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है और ये जो लाइन है, इसका हमने हाफ ले लिया है। ठीक है, हाफ लेने के बाद अब हम इनकी 1 इंच के अकॉर्डिंगली मेज़रमेंट्स यहाँ पर ले लेते हैं। इधर से 1 इंच और इधर से 1 इंच। सेम आप नीचे करेंगे 1 इंच यहाँ से, 1 इंच यहाँ से। इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे वर्टिकली। ये देखिए, लाइंस को भी लाइट ही रखिएगा। 1 और 2। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे से भी 1 इंच मार्क करना है, इधर और इधर। जब आप 1 इंच मार्क कर देंगे तो देखिए होगा क्या, आपको पूरी एग्जैक्ट डायमेंशंस मिल जाएंगी कि आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे कैसे हम चलेंगे। सेंटर में आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, बस ये ध्यान रखिएगा, पूरा बाहर तक नहीं आना है, सिर्फ सेंटर में। सेम पैटर्न आप ऊपर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से 1 इंच, आप चाहे तो अंदर वाली कर सकते हैं, 1 एंड सेम ओवर दिस साइड 1। इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये हो गया, ऊपर से 1 इंच, नीचे से 1 इंच। अब आपको इस सेंटर लाइन से ऊपर जाना है। ये मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। ये जो हमने सेंटर लाइन ली थी, इस सेंटर लाइन से 1 इंच यहाँ रखा और आधा इंच यहाँ निशान लगा लीजिए, आधा इंच यहाँ पर निशान लगा लीजिए। ठीक है, इन लाइंस को जब आप ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, तो ये देखिए डायमेंशंस बना लिए। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये सेंटर लाइन से आधा इंच नीचे, आधा इंच नीचे, और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम आपको ऊपर रिपीट करना है, आधा आधा इंच का गैप छोड़कर, और फिर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हमारी शेप बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, आप एक कॉइन लेंगे, 1 रुपये का या 2 रुपये का, जो भी कॉइन आपको मिलता है, उसको इस एज पर इस तरीके से रखना है। मैं अब यहाँ पर आपको थोड़ा क्लोजअप दिखाता हूँ। देखिए ये जो हमारी सेंटर लाइन चल रही है, इसकी एज को आपको इस तरीके से ऐसे रखकर राउंड कर देना है। सेम पैटर्न आप इधर फॉलो करेंगे ऑन द बॉटम लाइन। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है इसका अंदर का, इसकी एज पर भी आपको ऐसे ही रखना है और ड्रॉ कर देना है। सेम आप यहाँ पर करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, बट आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आउटस्टैंडिंग होगा। सेम चीज़ आपको यहाँ नीचे भी करनी होगी, ओवर हियर, और फिर एज पे करेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ ऊपर करना है, ऊपर वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को मिलाकर रखना है।
इस काम के लिए आपकी एलईडी पेन, ये जो लेड पेंसिल होती है बहुत अच्छी होती हैं। 0.5 या 0.7 की आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। एज देखिए कितनी राउंड इसकी एज बनी है, ये देखिए। ठीक है, अब हम ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं ये वाली इरेज कर देंगे, सेंटर लाइन को रहने देंगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट इरेज कर देंगे। चलिए मैं जब तक इरेज करता हूँ। तो देखिए हमारा अल्फ़ाबेट भी कंप्लीट हो गया है। मैं इसकी जल्दी से आउटलाइन कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख सके। ये देखिए, ये मैंने ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करी इसकी, ये और कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अभी हमारा हो गया 2D अल्फ़ाबेट। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 3D में। देखिए अब मैं इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ आपको समझा देता हूँ। आप ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर बी का, इस लाइन से, क्योंकि इसकी विड्थ है 1 इंच की, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे 0 to 1, 1 to 2। आपको क्या करना है, इसी 1 इंच को यहाँ एक्सटेंड कर देना है, ऐसे निशान लगा दिया। अब इसी 1 इंच को आप नीचे एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पर ऐसे। इस लाइन को आप ज्वाइन कर देंगे, ये जो 2 डॉट्स मिले हमें, इनको स्ट्रेट ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, अब ऊपर से यहाँ से 1 इंच मार्क करना है। सेम आपको इस तरफ करना है और आपको ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर देने हैं। दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देंगे जब, तो यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। जहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी यहीं आपको रोक देना है। सेम चीज़ आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे, 1 एंड देन, और आप चाहे तो इस लाइन पे भी मार्क कर सकते हैं सीधा। ये देखिए इसमें, क्योंकि आपको लाइन रखनी ही यहीं तक है बस, तो हम इसको यहाँ रखकर छोड़ देंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपकी ये एज ऐसे आ रही है तो आपको ये वाली एज भी यहाँ से राउंड करनी है, क्योंकि शेडो जो उसकी आएगी वो भी राउंड ही आनी चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन आपकी ड्राइंग एकदम रियलिस्टिक बन जाएगी। देखिए अब हम इरेजर से ये पार्ट एक्स्ट्रा जो है वो इरेज कर देते हैं, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। आप इस वाली लाइन से, ये जो लाइन चल रही है आपके ऊपर की, इस लाइन पर स्केल रखेंगे और 1 इंच का यहाँ निशान लगा देंगे। ठीक है, 1 इंच का जहाँ निशान आया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, आपकी लाइन बन जाएगी। बॉर्डर लाइन आपको मिली हुई थी, ये अब इसकी बैक सपोर्ट बन गई है। सेम चीज़ आप यहाँ पर करेंगे, क्योंकि 1 इंच का गैप है यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, ये पूरा 1 इंच का है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ से लेकर और इस कॉर्नर को, दोनों को ज्वाइन कर देना है। सेम आप यहाँ करेंगे, पैरेलल रहेगा इसके। ठीक है, आपको ये लाइंस मिल जाएगी और फिर हम इसको आउटलाइन कर लेते हैं स्केच पेन की हेल्प से। हेयर वी आर डन विद आवर अल्फ़ाबेट। यहाँ पर हमारा बी अल्फ़ाबेट बिल्कुल रेडी हो गया। जहाँ भी आपको थोड़ी बहुत अगर एक्स्ट्रा लाइंस देखने को मिलती हैं तो आप उसको पूरी तरीके से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा फाइनल था वो सब हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें शेड करना है। आप किसी भी एक साइड को लाइट, मिडल, डार्क ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये जो फ्रंट आ रहा है बी, इसको मैं लाइट रखूँगा, इसको मैं अंदर डार्क करूँगा। अगर ये मेरा डार्क होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर देता हूँ डार्क। ठीक है, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, दैट मीन्स मेरी ये वाली साइड भी डार्क होगी और ये होगी मेरी मिडल टोन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये मेरा जो अल्फ़ाबेट है बी पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और ये 3D है। पहले मैंने 2D बनाया था, उसको मैंने आउटलाइनिंग्स करके 3D इफेक्ट दिया है और देखिए फिर शेडिंग करने के बाद तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाहर ही आ रहा है शीट से। ठीक है, तो इसके आगे आप अपना नाम, जो भी आपका नाम शुरू होता है बी से, आप वो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका A3 साइज़ की शीट पर अल्फ़ाबेट बी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, चाहे वो क्लास 11th के हो, 12th के हो या फाइन आर्ट की फील्ड में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू।